16 फरवरी 1980 को यूएस नेवी का यूएसएस साइक्लोप्स 309 क्रू मेंबर्स और सोल्जर्स के साथ 11,000 टन मैग्नीज और लेकर रियो दी जेनेरियो ब्राज़ील से निकलता है बाल्टीमोर अमेरिका के लिए। और फिर ये 4 मार्च को कुछ वक्त के लिए बारबाडोस में रुकता है और फिर ये अपनी जर्नी के लिए रवाना होता है और फिर ये उसके बाद गायब हो जाता है और ना कोई इसका सिग्नल मिलता है और ढूंढने पर कोई भी नामो निशान नहीं मिलता। लेकिन ये शिप गई तो गई कहाँ और इसका आज तक पता नहीं चला। ये कोई पहला वाक़या नहीं बल्कि इससे पहले और उसके बाद कई ऐसे शिप्स और प्लेन्स इस एरिया में गायब हो चुके हैं और इस एरिया को द डेविल्स ट्रायंगल और बर्म्यूदा ट्रायंगल कहा जाता है। A mysterious place terrifies human race. No will as the devil's triangle. दोस्तों मैं हूं सारंग सिंधी और आज का हमारा मौजू है बर्म्यूदा ट्रायंगल। बर्म्यूदा ट्रायंगल बनो तो मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक था 90s के टाइम का और इस वर्ड का पहली बार इस्तेमाल ऑथर विंसेंट गैटिस ने 1964 में पल्प मैगजीन के एक आर्टिकल द डेडली बर्म्यूदा ट्रायंगल में, और इस टॉपिक पर आज तक दर्जनों किताबें और मैगजीन्स लिखे गए हैं और कई मूवीज भी बनाई गई। एटलांटिक ओशन में मायामा फ्लोरिडा से बर्म्यूदा के लाइन ड्रॉ करें और वहाँ से पोर्टो रिको तक फिर वापसी फ्लोरिडा तक तो एक ट्रायंगल बनता है। इसी ट्रायंगल को बर्म्यूदा ट्रायंगल कहा जाता है। इसका एरिया 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है और कुछ इसी एरिया में दुनिया के कुछ अनसॉल्व मिस्ट्रीज दफन है, जैसा कि यहाँ पर 75 से ज़्यादा प्लेन्स, 100 की तादाद में शिप और हज़ारों लोग गायब हुए हैं। और आज इन्हीं में से हम कुछ अनसॉल्व मिस्ट्रीज़ को देखेंगे, उनके रीजंस और उन पर बनी थियरीज़ को भी डिस्कस करेंगे। 5 दिसंबर 1945 को फ्लाइट 19 के 5 टॉर्पेडो बम्बर्स फ्लोरिडा से 2 घंटे की मिशन ट्रेनिंग के लिए निकलते हैं और इन फ्लाइट्स को लीड कर रहे थे लेफ्टिनेंट चार्ल्स केलर। और मिशन के दौरान इन फ्लाइट्स के कंपास ख़राब हो जाते हैं और फिर राब्ता करने पर सारी फ्लाइट 19 के फ्लाइट्स पर कंपासेस मेल फंक्शन हो जाते हैं और फिर 5 PM को इन फ्लाइट्स का आखिरी सिग्नल मिलता है और इसके बाद ये पांचों फ्लाइट्स 14 क्रू मेंबर्स के साथ गायब हो जाती हैं। और फिर इन एयरक्राफ्ट्स को ढूंढने के लिए PBM मरीनर को भेजा जाता है 13 लोगों के साथ, लेकिन ये खुद भी वहाँ जाकर उसी एरिया में गायब हो जाता है। और इसके बाद फिर US की तरफ से एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता है इन 6 एयरक्राफ्ट और 27 लोगों को ढूंढने के लिए, लेकिन ना कोई इंसान, ना कोई एयरक्राफ्ट, ना कोई एयरक्राफ्ट का टुकड़ा मिलता है। साल 1881 में एक शिप एलन ऑस्टिन जो लंदन से न्यूयॉर्क के लिए निकलती है और इस शिप के कैप्टन थे AJ ग्रिफिन। जब ये शिप लंदन से निकलती है और बर्म्यूदा ट्रायंगल के एरिया के करीब पहुंचने पर इन्हें एक शिप नज़र आती है। जब इस शिप को सिग्नल दिए जाते हैं तो कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिलता। AJ ग्रिफिन कुछ दिन इंतजार करने के बाद कुछ क्रू मेंबर्स को इस शिप के पास भेजते हैं, लेकिन देखा जाता है इस शिप में कोई भी नहीं होता, लेकिन जो शिप का सामान जिस जगह पर था वो वहीं पर था। फिर AJ ग्रिफिन इस शिप को न्यूयॉर्क ले जाने का फैसला करते हैं और जब ये दोनों शिप्स न्यूयॉर्क के लिए रवाना होती हैं तो रास्ते में ज़्यादा मौसम ख़राब होने की वजह से ये अननोन शिप एलन ऑस्टिन से अलग हो जाती है और उसके बाद जब मौसम सही होता है तो ये शिप दोबारा से दूर चली जाती है। फिर इस शिप को देखा जाता है तो उसमें कोई भी क्रू मेंबर मौजूद नहीं होता। फिर AJ ग्रिफिन इस शिप को छोड़कर वापसी न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो जाते हैं और इसके बाद ये बात वहाँ पे ज़्यादा मशहूर हो जाती है। ऐसे ही 2017 में एक फ़्लाइट को इसी एरिया में मसला फेस करना पड़ा, जैसा कि 23 फरवरी 2017 को तुर्किश एयरलाइन की एक फ़्लाइट TK-183 इस्तांबुल से टेकअप करती है हवाना क्यूबा के लिए। जब ये फ़्लाइट 200 नॉटिकल माइलों बर्म्यूदा पहुँचती है तो इसी फ़्लाइट के इंजन में एक प्रॉब्लम आ जाता है, जिसकी वजह से पायलट को इस फ़्लाइट को कंट्रोल करने में मसला आ रहा था। इसी वजह से इस फ़्लाइट को वाशिंगटन के डलास एयरपोर्ट में इमरजेंसी में लैंड करवाया जाता है। ऐसे कई और इंसिडेंट्स भी इसी जगह पर हुए हैं और इन्हीं इंसिडेंट्स के पीछे कई रीजंस और थियरीज भी हैं। जैसा कि कहा जाता है कि यहाँ पर जायंट सी मॉन्स्टर होते हैं जो इन शिप्स और एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ यानी एलियंस रहते हैं और UFO यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स का आना जाना रहता है। जैसा कि 1492 में एक फेमस एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस लिखते हैं कि जब वो बर्म्यूदा ट्रायंगल के एरिया से गुजरे तब उसने देखा कि उसका कंपास सही से काम नहीं कर रहा था और आसमान में जो सितारे थे वो एक दूसरे से दूर जा रहे थे। फ्लेम जैसी लाइट आसमान से निकलती और समंदर में जाती है। जब इस फिनोमेना को उसने अपने दूसरे क्रू मेंबर्स को बताया तब तक ये सब खत्म हो चुका था और लोग इसी बात को ही एलियंस और UFO से कंपेयर करते हैं। और ये भी कहा जाता है कि इस एरिया में ज़्यादा नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं। हाई ट्रैफिक होने की वजह से ज़्यादा शिप्स और एयरक्राफ्ट गुम हो जाते हैं।
यहाँ पर कंपास इसीलिए सही से रिजल्ट नहीं देते क्योंकि एक्चुअली जो अर्थ का नॉर्थ पोल है वो जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल की सेम पॉइंट पर नहीं है, जिसकी वजह से कंपास सही से एग्जैक्ट नॉर्थ पोल शो नहीं करता। और एक ये भी थ्योरी है कि यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्विस्टेड और स्ट्रेंग हैं, जिसकी वजह से नेविगेशन में कन्फ्यूजन होती है। लेकिन मैग्नेटिक मैप में ऐसी कोई भी स्ट्रेंज एक्टिविटी नहीं है जिसकी वजह से यहाँ पर नेविगेशन में प्रॉब्लम हो। इसी के मुताबिक यहाँ पर अंडर वाटर मीथेन डिपॉजिट्स हैं जहाँ से मीथेन बबल रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से इस एरिया में टर्बुलेंस पैदा होती है। लेकिन यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के एक जियोलॉजिस्ट बिल डिलन के मुताबिक यहाँ पर ऐसे मीथेन डिपॉजिट 15,000 साल पहले थे। अभी कोई भी ऐसा मीथेन डिपॉजिट नहीं है जिसकी वजह से इस एरिया में ऐसे इंसिडेंट्स हों। और ये जो लास्ट में 2 थियरीज हैं, इन इंसिडेंट्स की वजह हो सकती हैं। जैसा कि यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो के रिसर्च के मुताबिक इसी एरिया के आसमान में हेक्सागोनल शेप क्लाउड्स को देखा गया, और ये क्लाउड जिस जगह पर होते हैं वहाँ पर एयर बम्स बनते हैं, और ये एयर बम्स पावरफुल हरिकेन्स को पैदा करते हैं, और इन हरिकेन्स की स्पीड 1500 मीटर पर आवर हो सकती है, और इनमें बनी वेव्स 45 फीट बड़ी हो सकती हैं, जिसकी वजह से एरिया में एयरक्राफ्ट और शिप्स डूब जाते हैं। और इस लास्ट थियरी को बेडर-मैनफ इफेक्ट कहा जाता है। बेडर-मैनफ इफेक्ट एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है जिसे फ्रीक्वेंसी इल्यूजन भी कहा जाता है, जिसके मुताबिक अगर हम जिस चीज़ को ज़्यादा नोटिस करते हैं वही चीज़ हमें ज़्यादा नज़र आती है। जैसा कि अगर हम कोई नई चीज़ लेते हैं, अगर हम बाहर जाते हैं वही चीज़ हमें नज़र आती है, तो हम उस चीज़ को ज़्यादा नोटिस करते हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरी चीज़ों पे। और ये जो बर्म्यूदा ट्रायंगल है ये अर्बन टेल से लेकर अभी तक मशहूर है, इसीलिए हमें लगता है कि इसी एरिया में सबसे ज़्यादा डिसअपीयरेंसेस होती हैं। और WWF की एक रिपोर्ट के मुताबिक मोस्ट डेंजरस प्लेसेस इन ओशन में बर्म्यूदा ट्रायंगल का नाम नहीं आता। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।